ज्ञानस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य की असीम कृपा से हम सब लोग श्रीमद् गीता के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग कैंटो 7 के 12वें अध्याय में है। शीर्षक है पूर्व समाज 4 आध्यात्मिक वर्ग। पूर्ण समाज 4 आध्यात्मिक वर्ग। उसके पहले हम लोगों ने 11 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में प्रश्न आता है परीक्षित महाराजा का किससे, सुखदेव गोस्वामी से। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें हमें बहुत समझना चाहिए कि भगवान कभी भी पक्षपात क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। तो सभी भगवान के अंश हैं, सभी उनके अंश। इसका मतलब भगवान ही परम पिता माता है और वो कभी भी अपनी संतान के प्रति दो व्यवहार कैसे बने, एक के प्रति फेवरेबल दूसरे के प्रति नेगेटिव नहीं हो सकता। वाली हमारी जो 3 गुणों के प्रभाव से हमारी जो चेतना कलुषित हो जाती है उसमें हमारा द्वैत भाव आता है। एक याद रखें, द्वैत भाव कब आता है? 3 गुणों के प्रभाव के चलते। द्वैत का मतलब हो गया अरे ये सही है ये गलत है, अच्छा मुझे ये लाभ हुआ मुझे ये हानि हुआ, ये मेरा लिए दुख का ये सुख का विषय है, ये मेरा मान है ये अपमान है। ये आता है 3 गुणों के प्रभाव से। उसको कहते हैं कलुषित चेतना। यही चीज तो उसके चलते आता। तो कहता है भगवान में तो वो चीज है नहीं, वो तो 3 गुणों से ऊपर है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। किसका? नारद जी और युधिष्ठिर महाराज के बीच जो वार्ता हुई थी, कब हुई थी? राशि यज्ञ के समय हुई थी। वहां पर ये बताते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं और किस प्रकार शिशुपाल को भगवान ने, शिशुकाल का भगवान ने उद्धार किया। दूसरे अध्याय में शीर्षक है असुर राज हिरण्यकशिपु का। कि वो शिशुपाल कौन है, वो वास्तव में कौन है? जय है। दंतवक्र कौन है? विजय है। हिरण्यकशिपु कौन है? जय है। हिरण्याक्ष कौन है? विजय है। रावण कौन है? जय है। कुंभकर्ण कौन है? विजय है। तो हिरण्यकशिपु के बारे में यहाँ भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि जब उसके भाई को भगवान ने उसका उद्धार किया तो वो क्रोधित हो जाता है। लेकिन उसको इतना दिव्य ज्ञान है, वो अपने माता, स्वयं माता को, भतीजों को और भाई की पत्नी को आत्मा के बारे में बताता है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर तो कितना सुंदर एग्जाम्पल कौन सा देता है, जैसे कि एक राहगीर एक धर्मशाला में आता है
यात्रियों से मिलता है, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद में सब अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं, कोई याद भी नहीं करता, भूल जाता है। वही हमारे इस प्रैक्टिकल जीवन में ये सत्यता है, कटु सत्यता है। जो भी हमारा संबंध है ये टेम्परेरी है। संबंध, धन, उपाधि, इवन ये शरीर टेम्परेरी है। इससे कितना सुंदर ज्ञान है। तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। क्योंकि आसुर प्रवृत्ति है, ज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान में कभी अपने जीवन में नहीं उतारा है। बदला लेने की भावना से मंदिर पर्वत चला जाता है, तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी वरदान देते थे उसे अमर होने का। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु का आतंक, हिरण्यकशिपु का पूरे ब्रह्मांड में आतंक, कि वह ब्रह्मा जी से वर मांग कर करके जैसे तीनों लोक में आतंक मचा देते हैं। देवता घबरा जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जब वह मेरे परम भक्त प्रहलाद को सताएगा तो अवश्य मैं आकर के उसका उद्धार कर दूंगा। पांचवें अध्याय में अब उसी प्रहलाद महाराज के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उसे पिता हिरण्यकशिपु ने उसे सताया, कितने कष्ट दिए, उसको पहाड़ों से गिराया करे, किंतु उसने जो भगवान की भक्ति है, भगवान पर पूर्ण आश्रित था। दो चीज इसके अंदर में देखिए। पहली चीज तो क्या है, भगवान का जो परम भक्त है, कितने भी उस पर अत्याचार होते हैं तो कभी भी भगवान को कंप्लेन नहीं करता है। पूरा भागवतम गीता उठा के देख लीजिए, चैतम उठा के देख लीजिए, हरिदास ठाकुर को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, अम्बरीश महाराज को देख लीजिए। अब दुर्वासा ने तंग किया, चांद का जी ने हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में उसको मारा, कोड़े मारे, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान को कंप्लेन नहीं किए। क्योंकि वो मालूम है कि मेरा भगवान जानता, भगवान को क्यों डिस्टर्ब करे, भगवान को हम सदैव संरक्षण दे रहते हैं। ये बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है। ये पांचवें अध्याय में हमने पढ़ा। और किस प्रकार हमने पढ़ा, अंत में उसको थक जाता है तब सन अमर कहते हैं आपको घबराने की बात नहीं है, बड़ा होगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा और राजनीतिक आर्थिक सब विषयों पर वो अपना इंटरेस्ट देना शुरू कर देगा। छठवें अध्याय में हमने पढ़ा कि जब सन अमर नहीं रहते थे तो किस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को भगवत ज्ञान देते थे, भक्ति के बारे में बताते थे। और पहला ज्ञान उन्होंने क्या दिया है कि हम मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है किंतु अर्थपूर्ण है, क्योंकि इस मनुष्य योनि के अंदर ही हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परम लक्ष्य क्या है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद है। परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण दर्शन नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अरे असुरों को भी तो दर्शन होते हैं कृष्ण का, उनका भी उद्धार होता है, वो भी सायुज मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, सालोक की सामूहिक कुछ भी, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। और जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इस चीज को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अंत में छठे अध्याय में जब उसके असुर त्रिपाठी पूछते हैं, अरे तुमको तो तुमने बताया कि नारद मुनि से तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन नारद मुनि के तुमको दर्शन कब हुए, तुम तो सदैव महल में रहते थे। तो सातवें अध्याय में फिर वो बताते हैं, नारद प्रहलाद बताते हैं कि किस प्रकार नारद जी मेरी माता को इंद्र के कैद से छुटा करके अपने आश्रम में ले जा करके उसे भगवत ज्ञान देते हैं। और मैं घर में रहते उस ज्ञान को सीखा। और वो ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति परम लक्ष्य है। भगवान की शुद्ध भक्ति करके ही पापी जीवन अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। और अतः मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य इतना ही है। ये बहुत ज्ञान देता है सातवें अध्याय में। फिर आठवें अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार उससे ज्ञान प्राप्त करके प्रहलाद से उसके साथ असुर जो मित्र है, सहपाठी है, कृष्ण भक्त बन जाते हैं, हरि बोल। और उधर संत अमर घबरा जाते हैं, भयभीत होकर। अभी तो वो प्रहलाद को डरा रहे थे, अब भयभीत होकर के हिरण्यकशिपु के पास में जाता है। हिरण्यकशिपु क्रोधित होता है और वो प्रहलाद को कहता है तुम में इतना बल कहाँ से आया। बहुत सुंदर जवाब देते हैं, जो बल आप में है पिता, जो पूरा बल ब्रह्मांड के सारे जीवों के अंदर है, और जिसने ये बल दिया है उसी ने मुझे भी ये बल दिया।
बहुत सुंदर कहते हैं। क्रोधित होता है और किस प्रकार वो हिरण्यकशिपु अपने सभा में स्थित खंबे पर प्रहार करता है। भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और किस प्रकार भगवान उसका उद्धार करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा 8वें अध्याय में। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा, 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में पढ़ा। शीर्षक है नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं। शीर्षक सबको मालूम है ना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9वां अध्याय। जब नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को, भगवान नरसिंह ने जब हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया तो सारे सारे तीनों लोकों से देवता, कन्नड़, अप्सराएं, गंधर्व सब आके प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान को तुष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं दामोदर लीला में है कि भगवान को ऐश्वर्य यदि कोई कहता है तुम ही जगत करता, पालन करता, दुख हरता, पालन करता करते, भगवान को उसमें आनंद नहीं आता है। भगवान को तो आनंद आता है उसके भक्त के संग दिव्य दास्य रूप में हो, साक्ष्य में या माधुर्य वास्य में आदान प्रदान करके आनंद आता है। क्योंकि हमने अभी दामोदर लीला में हम लोग देख रहे हैं तो सबने प्रार्थना की, लेकिन नरसिंह भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके। उसके बाद में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सुंदर है। अलग अलग कितनी सुंदर तरह कहते हैं, हे भगवान अज्ञानता कारण जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य हुआ, वे अपने इस भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है। कब? अगर वह आपकी भक्ति करता है। हे भगवान मैं आपके इस विकराल रूप से भयभीत नहीं हूँ, मैं तो डरता हूँ कि इस असुरों की जो संगति में पड़ा हुआ हूँ, इस दुर्दशा में पड़ा हूँ, ये बहुत भयभीत है। तो वास्तव में आदमी का दुख क्या है? अभक्तों का संग करना। दुख क्या है? वास्तविक भय क्या है? वो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, यही तो बंधन का कारण है। और बहुत सारी प्रार्थना करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं भक्त प्रहलाद तुम मुझसे वर मांगो, मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर किसी की इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। प्रहलाद उत्तर में कहते हैं 10वें अध्याय में, बहुत सुंदर है, हे प्रभु मैं कोई व्यापारी नहीं जो अपनी सेवा के बदले में कुछ मांगू, मुझे तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कोई भी भौतिक आसक्ति न रखूं और आपसे कोई वरदान नहीं मांगू। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे पिता जो कि जिन्होंने आपके चरणों में बहुत अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। भगवान कहते हैं ऑलरेडी तुम्हारा पिता मेरा टच करने से पवित्र हो चुका है, हरि बोल, और तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गई है। फिर भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ठीक है मेरा टच करने से तेरा पिता पवित्र हो गया, फिर भी तुम्हें पिता का श्राद्ध करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि कई बात भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर भगवान प्रहलाद के माध्यम से हम बद्ध जीवों को ये शिक्षा देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को देते हैं कि देखो ऐसी मूर्खता मत करना, इस तरह का वरदान, सांप को कभी दूध पिलाने का प्रयत्न मत करना। भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार नारद जी कहते हैं, ये भी बात बहुत याद रखेगी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नारद जी कहते हैं हे युधिष्ठिर तुम इतना मेरे से लीला बातें सुन रहे हो, तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके घर में भगवान रह करके मित्र के रूप में रहे, छोटे रूप में रहे, तुम्हारे चरण छूते थे भगवान, तुम्हारा दूत का काम किया है भगवान ने, अर्जुन के सारथी बने। सोचिए एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो पूरे ब्रह्मांड का परम स्वामी है। बहुत सुंदर बात है ये कहते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा गया है, उद्धव जी को, प्रहलाद महाराज को हरिदास कहा गया, तो भगवान के बहुत परम भक्त होते हैं। और अंत में किस पर उन्होंने शिव जी को पर कृपा की भगवान ने, उसका वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है। 11वें अध्याय से पड़ाव चेंज होता है। यहाँ पर फिर अब नारद जी से युधिष्ठिर महाराज किसके बारे में पूछे हैं? 11 अध्याय में सनातन धर्म के बारे में बताइए और वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो सनातन धर्म जीव का क्या है? जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, और भगवान का सनातन दास है,
सनातन जीव है और उसका कर्तव्य है, सनातन कर्म क्या है उसका, भगवान की सेवा करना। यह है सनातन धर्म। जीव की स्वरूप क्या है, भगवान का नित्य दास है। उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो भगवान का नित्य अंश है। ममे वांसे जीव लोके, ये तीन चीजें याद रखें। भगवान का शाश्वत अंश है, शाश्वत दास है, और उसका शाश्वत कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ये है सनातन धर्म। फिर उसके बाद में वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, और अंत में स्त्रियों के बारे में बताते हैं। बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि गृह के कार्यों में पटु होना चाहिए, सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो एक आध्यात्मिक माने बहुत बड़ी शक्ति होती है गृहस्थ जीवन को चलाने की, बहुत बड़ा रोल वो अदा कर सकती है। और उसके बाद में मिश्रित वर्ण के बारे में बताया कि नियम तो क्या है कि ब्राह्मण ब्राह्मण में ब्याह करे, छत्तीस करे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है। क्या है, प्रतिलोम और अनुलोम। इसको याद रखना, ये हमारे प्रैक्टिक गृहस्थों के लिए बहुत काम आए। माने कभी भी क्षत्रिय को ब्राह्मण की लड़की से ब्याह नहीं कर, विवाह नहीं करना चाहिए। उच्च कुल का व्यक्ति निम्न जाति की स्त्री से ब्याह कर सकता है, लेकिन निम्न जाति का व्यक्ति पुरुष उच्च जाति की स्त्री से ब्याह नहीं करना चाहिए। वो प्रतिलोमन कहलाता है। ये हमने पढ़ा। और अंत में नारद जी एक ही बात कहते हैं कि देखो, ये जो चीज भी बताया गया है, ये गुणों के अनुसार होता है, जन्म के अनुसार नहीं होता है। अर्थात जिसमें जैसे गुण होते हैं उसी के हिसाब से उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाना चाहिए। 11 अध्याय में समाप्त हुआ। 12वें अध्याय में अब क्या बताते हैं, अभी तो वर्ण के बारे में बताया, 12वें अध्याय से शुरू होता है आश्रम के बारे में। तो पूर्ण समाज जिसमें 4 आध्यात्मिक पद है। क्या क्या, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम लोग ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़े, सॉरी ब्रह्मचारी के बारे में पढ़े। उसके बारे में लिखा है, उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। उसे गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ के लिए ही महान व्रत करना चाहिए। शिष्य को प्रतिदिन अपना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व तथा अध्ययन के अंत में अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए। उसे सुबह शाम भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाना चाहिए, और जो भी मिले गुरु को ला के देना चाहिए। उसे आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। उसे स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो। तो ये ब्रह्मचारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और आगे नारद जी युधिष्ठिर मार्ग में क्या कहते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 12 अध्याय 13 अध्याय में इस लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्तु धीरे। नस्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्येन्द्र कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 7 चैप्टर 12 श्लोक नंबर 13 से हम लोग सुन। थैंक यू अच्युत अजयदास। ठीक है। उसितो एवं गुरुकुले द्विजो आदित्य आदित्य वबुद्ध्य च तयिं सांग उपनिषदम उपनिषदम यावत् अर्थम यथा बलम तत्त्वावरम अनुज्ञातो गुरो कामम यदि ईश्वर गृहम वनम वा प्रविशेत प्रवजेत तत्र वा वशे।
उपर्युक्त विधि विधानों के साथ द्विज को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संग से गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहां उसे वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य पर करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे और गुरु के आदेशानुसार गुरुकुल छोड़ दे और अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम तक के बाद जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद चाहे तो वह गृहस्थ जीवन अपना सकता है या एज इट इज ब्रह्मचारी का जीवन रह सकता है, या उसके बाद में सीधा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। निसंदेह वेदों का अध्ययन करने और उसको समझने में कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज के 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को अपनी अपनी सामर्थ्य तथा बुद्धि के साथ वैदिक साहित्य सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में शुद्धों तथा अंत्यजों के अतिरिक्त सबों के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है। वैदिक साहित्य वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे मनुष्य परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को समझ सकता है। गुरुकुल का उपयोग वैदिक साहित्य के समझने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी के लिए अनेक शिक्षण संस्थान है, किंतु ऐसे ज्ञान को परम सत्य के ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं। सब खाली क्या है? भौतिक ज्ञान है। अतएव अतएव प्रौद्योगिकी तो शुद्धों के लिए है, जबकि वेद द्विजों के लिए। फलस्वरूप इस श्लोक में आया है द्विजो अद्वित्या प्रबुद्ध च तै सांगो उपनिषितम। इस समय कलयुग में एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध है, कोई भी द्विज नहीं है, अर्थात कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, अवैश्य नहीं। इस समय कलयुग में एक तरह से प्रत्येक शूद्र है, कोई भी द्विज नहीं है। अतः समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। इस श्लोक में दूसरी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से कोई भी व्यक्ति संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ या गृह आश्रम में जा सकता है। ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ बनना अनिवार्य नहीं, क्योंकि परम लक्ष्य तो परम सत्य को जानना है। अतएव विभिन्न आश्रमों से गुजरना आवश्यक नहीं है। इस तरह कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। श्री भक्ति सत्य ठाकुर ने सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास ग्रहण किया था। दूसरे शब्द उन्होंने गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ स्वीकार करना अनिवार्य नहीं माना था। ये देखिए शास्त्र के बारे में बताया कि कोई भी सीधा ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी रह सकता है, वानप्रस्थ या गृह संन्यास धारण कर सकता है, गृहस्थ आश्रम में नहीं भी जा सकता है। अग्नो गुरो आत्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजम् भूतेष्वधामनि पश्येत् अप्रविष्टम प्रविष्टवत्। मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि भगवान विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट है और नहीं भी। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य तथा आंतरिक रूप से स्थित है। अचिंत भेदाभेद भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति ही परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है, जिसे वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्राप्त करना होता है। धर्म संहिता में कहा गया अंडानारस्त परमाणु त्रयांतरस्थम। भगवान ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा परमाणु तक के भीतर स्थित है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो वे अपने नाम, रूप, पार्षदों तथा दासों के समेत रहते हैं। हरि बोल। जीव भगवान का अंश है। इस तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि जब भगवान परमाणु के भी प्रविष्ट हैं तो जीव भी उसी में। मनुष्य को भगवान के अचिंत गुण को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भौतिक दृष्टि से कोई कभी यह नहीं समझ सकता कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी होकर भी अपने गोलोक वृंदावन में स्थित है। यह अनुभूति तभी संभव है जब मनुष्य विभिन्न आश्रमों के विधि विधानों का पालन करे। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य का कहना है अप्रविष्ट सर्वगत है प्रविष्टत्व रूपवान एवं द्विरूपो भगवान हरि एको जनार्दन। भगवान अपने आद्य रूप में सभी वस्तुओं में प्रविष्ट नहीं है, अप्रविष्ट, लेकिन अपने निराकार रूप में वे प्रविष्ट है। इस प्रकार वे एक ही समय प्रविष्ट है और नहीं भी। अचिंत भेदाभेद भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं मया तत्इदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति है मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित।
यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। भगवान अपना विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार एकत्व में विविधता, एकत्व बहुत्तम। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से, भगवान सर्वव्यापी। जैसे कोई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो एक ही जगह रहता है ना, लेकिन उसके ब्रांचेस वगैरह सब जगह है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये बिरला जी की ऑफिस है, ये बिरला जी की ऑफिस है। कलकत्ते में बिरला जी नहीं बैठे लेकिन वो ऑफिस है। तो इसी तरह भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरण विदित विज्ञान परम ब्रह्म अधिगच्छति। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए, चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से ब्रह्म को समझा जा सकता है। भगवान तीन रूपों में, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निराकार रूप में भगवान क्या है, ब्रह्म ज्योति भगवान की निराकार जो है, जो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है वो भगवान है, उनका निराकार स्वरूप है। यह आत्म सत्या शुभारंभ है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह समझना होगा कि ब्रह्म किस सर्वत्र विद्यमान है और वह किस प्रकार कर्म करता है। यह विद्या ब्रह्म जिज्ञासा है कहलाती है, और मानव जीव का यही असली लक्ष्य है। ऐसे ज्ञान के बिना कोई अपने को मनुष्य नहीं कह सकता, प्रत्युत वह पशु जगत में रह आता है। जैसा कि कहा गया, स एव गो खराय। ऐसे ज्ञान के बिना वह गाय या गधे के तुल्य होता है। गीता के भागवतम के सूरी कैंटो 10 के 84वीं अध्याय के 13वां श्लोक में है। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनि सम्मतान् यानास्थाय मुनि गच्छेत ऋषि लोकम उह अंजसा। हे राजा, अब मैं वानप्रस्थ के गुणों का वर्णन करूंगा। ब्रह्मचर्य गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ के बारे में। हे राजा, अब मैं वानप्रस्थ के गुणों का वर्णन करूंगा, जो कि पारिवारिक जीवन से विरक्ति है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वह महरलोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से चला जाता है। न कृष्ट पच्यम अश्नीयात अकृष्टम च अपि अकालतः अग्नि पक्वम अथा अथामं वा अर्क पक्वम उत आहरेत। वानप्रस्थ बिताने वाले व्यक्ति की जूती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे बिना जूती जमीन में उगे उन अन्नों को भी नहीं खाना चाहिए जो पूरी तरह पके न। न ही वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए, नींद से उन्हें सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। वन्ये चरु पुरोडाशान निर्वपेत काल चोदितान लभते नवे नवे अन्नाद्ये पुराणम च परित्यजेत। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्नों से तैयार किए गए पुरोडास को यज्ञ में डाले। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो वह अन्न के पुराने संग्रह को त्याग दे। ये सारी चीजें बताई है वानप्रस्थ के लिए। अग्नियार्थम एव शरणम उत्तजम वाद्री कंदरम शयेत हिमवायु अग्निवर्षा अर्क आतप साठ स्वयं। वानप्रस्थ को चाहिए कि केवल पवित्र अग्नि को रखने के लिए वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत की कंदरा में शरण ले, किंतु वह श्रम, हिमपात, प्रभंजन, अग्निवर्षा तथा सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करे। केशरोमनक समस्रु मलानि जटिलो दधत कमंडलु अजने दंड वल्कम अग्नि परीक्ष दान। वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखे और अपने शरीर के बाल, नाखून या मूछें बढ़ने दे। वह अपने शरीर की धूल साफ न करे। वह कमंडल, मृगछाला तथा दंड धारण करे, पेड़ की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे घेरुए वस्त्रों का प्रयोग करे। चरेत बने द्वादश अबदान अष्टो वा चतुरो मुनि
द्वावेकं वा यथा बुद्धि न विपद्येत कृत। अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस तरह रहना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न हो उठे। यदा अकल्प स्वक्रियायाम व्याधि भी जरिया अथवा अथवा आनवीक्ष्य चिक्याम व विद्यायाम कुर्यात् अनशन आधिकम। जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतन की प्रगति करने या वेदाध्ययन करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्न न खाने का व्रत लेना चाहिए। आत्मनि अग्निम समारोप्य सन सन यस्य अहम ममात्म आत्मताम कारणेषु संगेत सम्यक संगातम तु यथा अर्हत। उसे चाहिए कि अग्नियों को अपने में, आत्मा में भली भांति रख ले और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दे, जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को 5 तत्व पृथ्वी जलवायु में लीन कर दे। 5 तत्व पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश कारण है और शरीर कार्य है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यह शरीर 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हरि बोल। भौतिक शरीर तथा 5 तत्वों का यह तादम्य ही ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में, ब्रह्म में तादम्य का अर्थ है भली बात यह जान लेना कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है, भगवान का वह शाश्वत अंश है। खेखानि वायो निश्वासान निश्वासान तेजसु उषा मन आत्मवान अपशु अशिक श्लेष्म पुयानी चित्तो शेषम यथा उद्भवम। गंभीर स्वरूप सिद्ध ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर के विभिन्न अंगों को उनके मूल स्रोतों में लीन कर दे। शरीर के छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है, श्वास की क्रिया वायु से उत्पन्न है, शरीर की उष्मा अग्नि द्वारा जनित है और वीर रक्त तथा कफ जल द्वारा उत्पन्न है। त्वचा, पेशी तथा अस्थि जैसी कण पृथ्वी द्वारा उत्पन्न है। इस प्रकार शरीर के सारे अवयव विभिन्न तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं और तो इन सबों को पुनः उन्हीं तत्वों में लीन कर देना चाहिए। ये सबको इजी समझ में आ गया होगा ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ठीक है ना। सबसे पहले है जैसे आकाश। आकाश से क्या होता है? वायु, फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो पृथ्वी में सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी को हटा देंगे तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस जल के अंदर मिलेगा। जल को हटा देंगे तो शब्द, स्पर्श, रूप मिलेगा अग्नि के अंदर। अग्नि को हटा देंगे तो शब्द, स्पर्श मिलेगा वायु में। वायु को हटा देंगे तो केवल शब्द मिलेगा आकाश में। बहुत सिंपल है, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है अध्याय कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में भी और तीसरे अध्याय में। तो इसी तरह ये जीव है, धीरे 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 वो अव्यय एक से मिलकर अंत में जाकर करके वो सिमट, माने जैसे उत्पत्ति होती है वैसे ही इसका सिमटना होता है। ठीक है ना। जैसे सबको समझ में है ना, जैसे पहले आकाश, फिर वायु, उसके बाद में अग्नि, उसके बाद में जल, उसके बाद में पृथ्वी। जब सिमटते हैं तो पृथ्वी किसमें सिमट जाती है? जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में। बहुत सिंपल है। ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। स्वरूप सिद्ध होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य शरीर के विभिन्न तत्वों के मूल स्रोतों को जान ले। यह शरीर त्वचा, अस्थि, पेशी, रक्त, वीर्य, मूत्र, मल, उष्मा, श्वास आदि के मेल से बना है और ये सारी वस्तुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से प्राप्त होती है। हरि बोल। मनुष्य को इन समस्त शारीरिक अवयव से पूर्णतः अभिज्ञ होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, तभी वह स्वरूप से आत्मवान बनता है। ये सारी चीजें भौतिक है, यहाँ छोड़ना पड़ जाएगा। खाली एक में परिवर्तन नहीं आएगा, वो आत्मा है जो भगवान का अंश है। ये बहुत कितनी विरक्ति के बारे में बताया कि कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर भागवतम ने इस चीज को दिया है। वाचम अग्नो स व्यक्तव्याम
इंद्रे शिल्प इंद्रे शिल्पम करो अपि पदानि गत्या वैसी रत्या उपस्थम प्रजापतु भित्तोपायुं विसर्गम च यथा स्थान विनिर्देशित दिक्षु श्रोत्रम सनादेन स्पर्शेन अध्यात्मनि त्वचम रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिषी अभिनिवेशये अप्सु प्रचेत साजियां ध्येये ध्यानं चितो न्यसेत। तत्पश्चात वाणी विषय को वाक इंद्र जीव सहित अग्नि को समर्पित कर दे। कला कौशल तथा दोनों हाथ इंद्र देव को दे दे। गति करने को शक्ति तथा पाव भगवान विष्णु को दे दे। उपस्थ सहित इंद्रेशु को प्रजापति को सौंप दे। गुदा को मलोत्सर्ग सहित उसके असली स्थान मृत्यु को सौंप दे। ध्वनि कंपन समेत स्वर्णेन्द्रियों को दिशाओं के अधिपति को दे दे। स्पर्श समेत स्पर्शेंद्रिय वायु को समर्पित कर दे। दृष्टि समेत रूप को सूर्य को सौंप दे। वरुण देव समेत जीव जल को दे तथा दोनों अश्विनी कुमारों से घ्राण शक्ति पृथ्वी को अर्पित कर दे। ये सारी चीजें जो है ये पूरा शास्त्र में जो बताया गया है। किसके माने किस किस के कौन देवता है? मनो मनोरथे चंद्रे बुद्धि बोध्य करो कवो परि कर्माणि अध्यात्मना रुद्धे यत् ममता क्रिया सत्येन चित्तम चेतज्ञे गुणे एकाधिकम परे अपसु चितिम अप ज्योतिषी अदो वायो नभसी अमुम कुटस्ते तत् च महति महति तत् अव्यक्ति अक्षरे च तत्। मन को मनोथों समेत चंद्र देव में लीन कर दे। बुद्धि के सारे विषयों को बुद्धि समेत ब्रह्मा जी में स्थापित कर दे। मिथ्या अहंकार जो प्रकृति के गुणों का अधीन रहता है और मनुष्य को यह सोचने को प्रेरित करता है मैं यह शरीर हूँ और शरीर से प्रत्येक वस्तु मेरी है, उसे भौतिक समेत मिथ्या अहंकार के अधिपति रुद्र में लीन कर दे। भौतिक चेतना को विचार के लक्ष्य समेत जीवात्मा में और प्रकृति गुणों के अधीन कर्म करने वाले देवताओं को विकृत जीव समेत पर ब्रह्म में लीन कर दे। पृथ्वी को जल में, जल को सूर्य की ज्योति में, इस ज्योति को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मिथ्या अहंकार में, मिथ्या का समस्त भौतिक शक्ति महत्व में, फिर इस महत्व को अप्रकट अवयव भौतिक से प्रधान स्वरूप में तथा इस अप्रकट को परमात्मा में लीन कर दे। सबको समझ में आ गया है ना? सबको याद है? फिर से याद कर लेते हैं। जब असंख्य कानोदक्षाई विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं उस समय मनुष्य अपने कर्म स्वभाव के साथ भगवान उसको स्थापित कर। तो हम लोग ने पढ़ा था कि प्रधान, प्रधान का मतलब वो जितने भी जब विष्णु कर्णोदक्षा विष्णु जीवों के कर्म स्वभाव से उन्हें स्थापित करते हैं वो प्रधान माने अप्रकट अवस्था में रहते। तो प्रधान से फिर महत्व, महत्व से मिथ्या अहंकार। फिर मिथ्या अहंकार हमने पढ़ा था तीन में होता है, सतोगुण में, रजोगुण और तमोगुण में। सबको याद है ना प्लीज? सतोगुण में रहता है तो उसे इंद्रिय ये क्या देवता है, देवता आते हैं। रजोगुण में जब रहता है तो सबको मालूम है कि क्या क्या आते हैं, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया। तमोगुण में जब रहते हैं तो शब्द स्पर्श रूप रंग पृथ्वी जल वायु आकाश, ये सारी चीज हमने डिटेल में पढ़ा है। वो चीज आती है और उसी तरह धीरे धीरे अपने में वो सिमट जाती है, फिर वही चीज होती है। तो यही चीज का है, जब आते हो तो इस तरह ये प्रकट होता है और जब जाते हो तो उसी सीक्वेंस में उसको समेट देना। इसलिए ठीक है। इति अक्षरतया आत्मानं चित्रमात्रम अवशेषितम ज्ञात्वा अद्वयो अथ निर्मेत दग्ध योनि इव अनलः। जब इस तरह सारी भौतिक उपाधियां अपने अपने तत्वों में मिल जाए तो जीव अंततः पूर्णता आध्यात्मिक होता है, आत्मा रह जाती है और गुण में परम ब्रह्म जैसा और गुण में भगवान जैसा, खाली क्वांटिटी में अलग रहता है। इस संसार में यह उसी तरह अवकाश ले ले जिस प्रकार काट के जल जाने पर उसमें उठने वाली लपटें शांत हो जाती है। बोल, जब भौतिक शरीर विविध भौतिक तत्वों में लौट जाता है तो केवल आध्यात्मिक जीव बचता है, यही ब्रह्म है और यह गुण में परम ब्रह्म के तुल्य। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर।
तो यहाँ पर सब भक्तों को सब समझ में आ गया होगा कि जब ये आत्मा है, ये भगवान का जो अंश है, भगवान को भूलकर भौतिक जगत में आना चाहता है, तब कानो दक्षाई विष्णु कहते हैं ठीक है, अपने रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। कौन सा ब्रह्मांड? भौतिक जगत को निकालते हैं। असंख्य भौतिक ब्रह्मांड जगत होते हैं और जीवों की इच्छा स्वभाव सब उसमें डाल देते हैं। उसके बाद में उसको किस प्रकार अलग अलग सेंस 24 जो हमने पढ़ा है ना, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय, सब इस पर रूप रस गंध, ये 24 तत्वों के बारे में लिखा है। और जब ये शरीर छोड़ देते हैं तो आत्मा रह जाती है और ये सारे के तत्व जिस सीक्वेंस में आते हैं उसी सीक्वेंस में सिमट जाते हैं। कितना सुंदर वर्णन है, कहीं नहीं मिलेगा ये चीज। तो इसलिए आत्मा शाश्वत, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। क्लियर कह दिया लास्ट में, यही ब्रह्म है, मीन्स ये आत्मा है और ये गुण में पर ब्रह्म के तुल्य है। आत्मा परमात्मा के तुल्य है, गुणों में है। ये लास्ट लाइन को याद है। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग, ये हो गया वानप्रस्थ के लिए। अब नेक्स्ट अध्याय में अगर हमारे काफी समय तो हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा 11वें अध्याय में सनातन धर्म के बारे में। उसके बाद में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, नॉट आश्रम, वर्ण के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और स्पेशली स्त्रियों के बारे में प्रभुपाद जी सॉरी नारद मुनि युधिष्ठिर को बताते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें जानना ना। उसके बाद में 12वें अध्याय में हम आते हैं, हम लोग वर्ण आश्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। आश्रम में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ का पढ़ा। अब 13वें अध्याय में देखते हैं ये सन्यासी के बारे में। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सिद्ध पुरुष का आचरण। इस अध्याय में सन्यासियों के लिए अनुष्ठान दिए गए हैं और अवधूत के इतिहास का वर्णन भी हुआ है। इसकी समाप्ति विद्यार्थी के पूर्ण आध्यात्मिक उन्नयन के विवरण के साथ होती है। श्री नारद मुनि विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों का वर्णन करते चले आ रहे हैं। अब वे इस अध्याय में सन्यासियों द्वारा पालित होने वाले अनुष्ठानों का विशेष वर्णन करते हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को वानप्रस्थ पद स्वीकार करना चाहिए, जिसमें पहले इस शरीर को अपने अस्तित्व का साधन मानकर धीरे धीरे जीवन की सारी आवश्यकताओं को भूल जाना चाहिए। जब हमें सारी आवश्यकताएं नहीं है तो ये मन, इंद्रिया, ये भौतिक शरीर, देखिए कितना साइंटिफिक ढंग से बताया है। और इस प्रोसेस को यदि जीवन में उतार लेते हैं माने तो क्या होता है कि मृत्यु के समय हमको लगेगा कि मेरा कोई शरीर नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कुछ नहीं है। ये तो लिखा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह मैं कहना चाहूंगा, जो चीज भी शास्त्रों में लिखी हुई है ये परफेक्ट है, क्योंकि सारे वेद उपनिषद सब भगवान द्वारा रचित है। क्योंकि भगवान गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्लियर कहते हैं, वेदेश्च सर्वमेव वेद्यो, कि मैं वेदांत का ही, वेदों का संकलन करता हूँ, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ और मैं ही वेदों के द्वारा जाना जा सकता हूँ। लेकिन आचार्य का काम क्या होता है? जो वेदों में लिखा गया है, बहुत ध्यान से हम सुनेंगे, आचार्य गुरु क्या करते हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार उन बात वेदों की वाणी को वो प्रैक्टिकल टर्म में परिवर्तित कर दी कि समय काल परिस्थिति के अनुसार ये प्रैक्टिकली, वास्तविक प्रैक्टिकली संभव है नहीं। ये कौन करता है? ये गुरु आचार्य करता है। अपने को मन से नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये चीज नहीं, गुरु बताएगा कि देखो शास्त्रों में ये लिखा है, उसका ये अर्थ है, लेकिन इस समय काल परिस्थिति के अनुसार इसको तुम ऐसे कर सकते। बिना गुरु आचार्यों के बिना नहीं करना इस चीज को। ठीक है, वानप्रस्थ जीवन के पश्चात घर छोड़ सन्यासी रूप में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। शारीरिक सुख के बिना तथा किसी की अधीनता स्वीकार के बिना उसे प्राय कुछ भी पहने बिना अर्थात नग्न घूमना चाहिए। उसे मानव समाज के संपर्क में आए बिना भीख मांगकर आत्मतुष्ट रहना चाहिए। उसे हर जीव का मित्र होना चाहिए और कृष्ण भावना में अत्यंत शांत रहना चाहिए। सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए और जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे न तो अनावश्यक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, न ज्योतिष जैसा व्यवसाय ग्रहण करना चाहिए, न ही उसे वक्ता बनने का यत्न करना चाहिए। उसे व्यर्थ का तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए और न किसी परिस्थिति में किसी पर आश्रित रहना चाहिए।
उसे अन्यों को अपना शिष्य बनाने का प्रलोभन नहीं देना चाहिए। उसे जीविका के रूप में तमाम पुस्तकें पढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए, न ही मंदिरों तथा मठों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र, शांत तथा समभाव बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद मन वांछित स्थान को जा सकता है। विद्वान होने पर भी उसे सदैव गूंगे के समान मौन बने रहना चाहिए, जड़ भरत की तरह, और चंचल बालक की भांति विचर करते रहना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी की तरह। इस प्रसंग में नारद मुनि ने प्रहलाद तथा एक साधु पुरुष की भेंट का वर्णन किया है जो अजगर वृत्ति धारण किया था। इसे उन्होंने परम हंस के लक्षणों का उल्लेख किया। जिस व्यक्ति ने परम हंस व्यवस्था प्राप्त कर ली है वह पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को भली भांति जानता है। वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति में रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसे भगवान की भक्ति करने में सदैव आनंद की प्राप्ति होती रहती है। वह अपने भौतिक शरीर की रक्षा नहीं चाहता। उसे भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहकर सुख दुख से पूर्णतः स्वतंत्र का समस्त अनुष्ठानों से परे रहता है। कभी वह कठिन तपस्या करता है तो कभी भौतिक ऐश्वर्य ध्यान करता है। उसकी एकमात्र चिंता कृष्ण तुष्ट करने में रहती है, जिसके लिए वह अनुष्ठानों की परवाह न करता हुआ कुछ भी कर सकता है। उसकी तुलना भौतिकतावादी पुरुषों में नहीं की जाती, नहीं उसे ऐसे लोगों के निर्णय की आवश्यकता है। इसको प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, बहुत प्रैक्टिकल थे पूरा। उन्होंने शास्त्रों को लेकर देखे प्रभुपाद जी ने क्या किया है, जस्ट छोटा सा 110% चेतन महाप्रभु स्वयं जो भगवान है भक्त के रूप में आकर ये सारे सारे आसन है। अरे सन्यासी को ये होना चाहिए। प्रकाशानंद सरस्वती क्या कहता है, अरे आप कैसे नाचते हैं गाते हैं, पागल की तरह नाचते हरिनाम करते हैं। अरे सन्यासी का तो काम क्या है, वेदाध्ययन करना है। तो चेतन महाप्रभु कहते हैं कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने मूर्ख जानकर केवल का हरिनाम का संकीर्तन करने के लिए कहा है। और उसके बाद में जो हरिनाम की उन्होंने जो दिव्य शक्ति के बारे में बताया है, वही चीज को प्रभुपाद जी ने किया है। आज प्रभुपाद जी ने चेतन महाप्रभु के उपदेशों को 110% उन्होंने फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया, विदेश गए हैं, युवतियों से मिले, युवक मिले, पागल है, उनका ब्याह करवाया है, उनको कपड़े पहनना सिखाया है, उनको सब कुछ करना सिखाया है, उनसे मिले जुले। सेम चेतन महाप्रभु ने किया है। नहीं तो चेतन महाप्रभु ये वर्ड नहीं बोलते, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु तारो। तो ये प्रभुपाद जी की हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा है, वेरी प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल अपने मन से नहीं, जो पूरा शास्त्रों में लिखा। इसलिए आचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज हमको समझ में नहीं आए, प्रभु ये चीज तो क्या क्या टफ लिखा हुआ है, ये तो वानप्रस्थ के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए आचार्य बताते हैं इस कलयुग में क्या करना है। प्रभुपाद जी ने कभी कहा है क्या कि तुम जंगल में चले जाओ, नियत नहीं। उन्होंने बताया प्रैक्टिकली क्या करना है तुमको। ब्रह्मचर्य है तो क्या करना है, गृहस्थ है तो तुमको क्या करना है, वानप्रस्थ और चूंकि आज आयु इतनी कम होती है कि वानप्रस्थ और संन्यास समझ लीजिए एक तरह का मिक्स हो गया। और सन्यासी को क्या करना, वानप्रस्थ को क्या। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, कोई भी 1% भी कंफ्यूजन नहीं। ये प्रभुपाद जी की देन है। नहीं तो इतने सो कॉल्ड सन्यासी ढोंगी आ जाते तो हमारे जीवन को नष्ट कर देते, भ्रमित कर देते। तो प्रभुपाद जी ने जो समाज को बचा रखा, उनकी बहुत बड़ा योगदान है, हम भी उनके आभारी हैं। श्री नारद वाच है, कल्प एवं परिव्रज्य देह मात्रावशेषित ग्रामे एक रात्र विधिना निरपेक्षरेत महिमा। श्री नारद मुनि ने कहा जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान पर स्नान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर के अवसर के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। तो सन्यासी जिन्होंने सन्यास लिया, इसलिए हमारे भी गुरु महाराज जिन्होंने सन्यास लिया कभी एक जगह नहीं रहते हैं, पूरा विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। विद्यात यदि अशोवाश कोपिन आच्छादनम परम त्यक्तम न लिंग गात दंडा दंड आदि अन्यत किंचित अनापदी। संन्यास आश्रम के व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए
उसे कॉपिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। और यदि आवश्यकता न हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। एक एव चरित भिक्षु आत्मा राम अनपाश्य सर्वभूत सुहृत शांतो नारायण परायण। आत्मस्तुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांग कर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का शुद्ध होना चाहिए। उसे शांत तथा नारायण का अनिर्भक्त होना चाहिए। इस पर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। पश्चेत आत्मनि अदो विश्वम परे सत असतो अव्यये आत्मानं च परम ब्रह्म सर्वत सद सन्मयी। सन्यासी को चाहिए कि वह ब्रह्म को प्रत्येक वस्तु में व्याप्त देखे और प्रत्येक वस्तु को उनमें देखे जिसमें वह ब्रह्मांड भी है, जो परम ब्रह्म पर टिका है। जो उत्तम कोटि का भक्त होता है उसकी ये स्थिति आ जाती है। प्रत्येक जीव में भगवान को प्रत्येक जीव में देखता है। शुक्ति प्रबोधय शंदो आत्मनो गतिम आत्मद्रिक पश्यन् बंधम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। उसे सुप्त तथा जागृत अवस्था एवं दोनों के बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मस्थित होना चाहिए। इस प्रकार उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं मात्र ब्रह्म है, वे वास्तविक नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। सुप्त अवस्था अज्ञान, अंधकार या भौतिक जगत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चेतन अवस्था में मनुष्य जागृत रहता है। सुप्त तथा जागृत दोनों की मध्यावस्था में कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता। अतः जो व्यक्ति अपने को समझ सकता है उसे यह समझ लेना चाहिए कि अचेतन तथा चेतन मात्र नहीं, क्योंकि मूलतः इनका अस्तित्व नहीं होता, केवल परम सत्य का ही अस्तित्व है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में पुष्टि की है, मया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। प्रत्येक वस्तु कृष्ण के निराकार रूप के आधार पर विद्यमान रहती है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, कोई चीज का अस्तित्व नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त भगवान को बिना भ्रम के सर्वत्र देख सकता है। हम सोचते हैं मेरे पास बहुत धन है, ये चीज है। जब हम लोग घोर निद्रा में रहते हैं तो आपको किसी को मालूम रहता है कि मैं चार्टर अकाउंट हूं, मैं कोस्ट अकाउंट हूं, मेरे पास ये धन है। ये वास्तव में किस कहते हैं, इसको कहते हैं अनासक्त अवस्था वो रहती है। फिर जैसे हम लोग जगते हैं फिर माया पकड़ लेती है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं। इतनी देखिए जीवन की कटु सत्यता है। ठीक है ना। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। नाभिनंदेत ध्रुवम मृत्यु अध्रुवम व अश्य जीवितम कालम परम प्रतीक्षेत भूता नाम प्रभवा पययम। चूंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतः न तो मृत्यु की न ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। हरि बोल। प्रत्युत मनुष्य को नित्य काल का अवलोकन करना चाहिए, जिसमें जीव अपने आप को प्रकट करता है और अंतर्धान होता है। इस भौतिक जगत में सारे जीव न केवल वर्तमान काल में अपितु भूतकाल में भी जन्म तथा मृत्यु की समस्या का हल निकालने का प्रयास करते रहे। कुछ लोग मृत्यु पर बल देते हैं और प्रत्येक वस्तु को भ्रम बताते हैं, जबकि अन्य लोग जीवन पर बल देते हैं और इसे अक्षुण्ण बताकर यथाशक्ति भोग करना चाहते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग मूर्ख तथा मूढ़। हरि बोल। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य शाश्वत काल का अवलोकन करे, जो भौतिक शरीर के प्राकट्य तथा अंतर्धान का कारण है। ये काल उसे इस शाश्वत काल में जीव के बंधन को भी देखना चाहिए। अतएव श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी गीतावली में गाया, अनादि कर्म फले पोड़ी भवन पव जले तोरी बारे ना देखी उपाय। मनुष्य को शाश्वत काल की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यही जन्म मृत्यु का कारण है। वर्तमान युग की सृष्टि के पूर्व सारे जीव काल के अधीन थे, काल के ही अधीन है। भौतिक जगत उत्पन्न होता है तो पुनः विनष्ट हो जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, काल के वशीभूत होकर जीव
जन्म जन्मांतर प्रकट होता तथा मरता है। यह काल भगवान की निराकार अभिव्यक्ति है, जो प्रकृति द्वारा बद्ध जीवों को भगवान की शरण में जाकर उससे उभरने का अवसर प्रदान करता है। हरि बोल। देखिए प्रभुपाद जी इस श्लोक को कितना सुंदर अपने तात्पर्य मात्र करते हैं। इसलिए गीता के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा है? ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, ये शाश्वत है। और कर्म केवल क्या है? अशाश्वत है। काल शाश्वत है। सबके भगवान ने गीता में कहा है, सब जगह क्या है? मैं ही काल हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मेरे ही नियंत्रण में काल कार्य करता है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो समय हमें मिला है, कौन सा समय, उसके पहले क्या है, जो योनि हमें मिली है, जो मनुष्य योनि मिली है और निश्चित एक अवधि मिली है, उसी के अंदर हमें भगवान की भक्ति कर कर करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यही भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और ये चीज जब तक सोचेंगे प्रभु अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये वन आश्रम तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। गीता में भगवान ने चातुर्मय मना, गीता के चौथे जाके 13वें श्लोक में भगवान ने तो क्लियर कह दिया है चातुर्मय नहीं। ज्ञान अलग चीज है, बार बार जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, इसका मंथन करेंगे, तभी हमारे जीवन में ये विद्यमान उतरेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, एक एक चीज बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। ये तो हम लोग विराम दें। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जो वानप्रस्थ के लिए सब लिखा हुआ है, इतना तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। माता जी इसीलिए मैंने आपको क्या बात कहा, ये यही बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए मैं पहले ही बताऊं, मैंने आचार्य सुना, फिर से सब सुनेंगे। प्रभुपाद जी ने, आचार्य का काम क्या होता है, फिर से सब सुनेंगे। माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। शास्त्रों में ये कितना साल पहले लिखा गया था? 5000 साल पहले लिखा गया था ना, व्यासदेव जी ने लिखा। इसलिए आचार्यों का काम क्या रहता है? आचार्य जो कि खुद अपने पहले आचरण में ला करके उसको प्रचार करता है। तो समय काल परिस्थिति देश को देख करके वो बता देता है कि नहीं, अभी इस कलयुग में ये पॉसिबल, इस कलयुग में केवल एक ही चीज पॉसिबल है। क्या करना है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती को कहा कि मेरा गुरु ने कहा कि तू मूर्ख है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तेरे को वेदाध्ययन करने की दरकार नहीं है, तुझे खाली एक ही काम करना है, हरे नाम का कीर्तन करना है, जप करना है, संकीर्तन करना है और नाच गाना करना है। और स्वयं उन्होंने अपने हाथ में, इसलिए हमको आपको चिंता नहीं करना है। सब लोग का एक ही काम है। नहीं तो अभी ऐसे, अभी तक तो हम लोग को घर छोड़ के चले जाना चाहिए। हाँ, प्रभु जी वही, इसमें तो बहुत कुछ लिखा प्रभु जी, हम तो कुछ भी हाँ, नहीं। कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं है। खाली एक ही चीज करना है, हरे कृष्ण का मंत्र करना है, जप करना है, भक्तों का संग करना है। और इतना करके ही हम लोग गोलोक धाम चले जाएंगे, चिंता की अरे बात गुरु। नहीं है। अरे इसीलिए तो देखिए, भक्ति आप भक्ति है। सोचिए, नहीं तो आदमी नर्वस हो जाए। जब तक प्रभुपाद जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बार बार मैं ये अपना पर्सनल ही बता रहा हूँ कि यदि प्रभुपाद जी ने अपने आचरण के माध्यम से, बिल्कुल डरते नहीं थे। प्रभुपाद जी ने लिखा तात्पर्य में कि चेतन महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए लोग मुझे कई बार तो बोलते थे, आप मलेच्छों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वहां के यू इस तरह का करते हैं। और प्रभुपाद जी बोला नहीं, चेतन महाप्रभु का आदेश है, जाने देखो तारे को किस देश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो देश। और यहाँ तक कि मैं अपने भक्तों की शादी ब्याह भी कराता हूँ, प्रभुपाद जी ने कराया है। कितने प्रैक्टिकल है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते। और जो दुष्ट लोग होते, जो दुष्ट माने, जो सो कॉल्ड माने, जो अ, पाखंडी लोग हैं, भ्रमित हम लोग को कर देते। आज हम लोग को किसी को भी भ्रम है क्या? 1% भी भ्रम नहीं है। प्रभुपाद जी ने जैसा किया है, जैसा बताया है, जैसा आदेश दिया, हम उसको ही तो फॉलो कर रहे हैं, एकदम निश्चिंत है। जैसे बाप एकदम रेडीमेड चीज बना के चला गया, बस खाली उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। इससे बड़ी और कृपा माता जी क्या हो सकती? ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे दंडवत ये पर प्रभु। विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। प्रभु कल आपके सामने ही बात हो गई, जब बात किया था तो हम्म। शायद 99.9% वो 9 तारीख का प्रोग्राम जो आनंद मोहन प्रभु करने वाले थे वो नहीं होगा, क्योंकि मेरी कल पर्सनली उनसे फोन में रात में बात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु आप कब वापस आ रहे हैं?
तो कहते कि आज मेरा 7 तारीख को काम है, उसके बाद 2-3 दिन मेरे को लगेगा, तो फिर इसलिए मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु हमारा प्रोग्राम करेंगे कि नहीं। तो वो समझ में आ गया, तो वो नहीं होगा। तो हम लोग भी अपने जिस हिसाब से जैसे जैसे कर रहे कर लेंगे, और आगे भी अगर कोई प्रोग्राम और 9 तारीख को अपने बात करके उसको अनाउंस कर देंगे। अपने कॉमन अपने हिसाब से कर लेंगे प्रभु जी। अपने कॉमन अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन सीके में होएगा या नहीं होएगा? सीके में नहीं होगा माता जी, सीके में नहीं होगा, ठीक है ना। सीके में नहीं कर रहे तो हम लोग बोल देंगे हरे कृष्णा, ये तो हम लोग मिला देंगे। और कोई का प्रश्न कुछ नहीं, हरी बोल। फिर कालिंदी में कर लेते प्रभु प्रोग्राम का कॉमन। कालिंदी में करते, हाँ प्रभु बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ कालिंदी में कर सकते कॉमन हैं। प्रोग्राम। सब लोग मिल करके सब लोग लीला बोलेंगे, ठीक है। हरी। बहुत अच्छा लगेगा, आपस में मिलकर कर लेंगे, और आपस में सब मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद बना के ले आएंगे, कर लेंगे। कुछ कुछ कालिंदी- माता जी लोग को बोलिए, वहाँ पे प्रभु जी हाँ, लोग को एक प्रभु एक जी, हम लीला लोग- सब बोलेंगे। क्या चीज? वहाँ सबको बोल दिए थोड़ी थोड़ी लीला सब बोलेंगे, तब तो सबको हाँ बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग सब मिलकर हरी बोल। हाँ ये अजय प्रभु ने बहुत अच्छा कहा, सब लोग ने बहुत अच्छा कहा, ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि सब लोग एग्री करते हैं तो उस दिन सब लोग खाली रखेंगे अपने को, ये कंफर्म है। प्रसाद के लिए भी आप बोल सकते हैं, सबको एक एक आइटम थोड़ा बना के सब ला सकते हैं हाँ प्रभु। सब ला सकते हैं ला माता जी। ला सकते हैं प्रसाद हाँ, खाना। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी। पहले दिन सबको अपना अपना बता देंगे कि हम ये लेके आ रहे हैं, तो सबको हो जाएगा प्रभु जी। जैसे कि देखिए हम लोग को कितना हाँ, अच्छा लगा। गोवर्धन पूजा में जैसे प्रभु जी सबने हाँ बना के दिया, हमारे वैसे कर सकते अच्युत हैं। अजय माता दास जी, प्रभु आप आए decide तो कर बोले, लीजिए ना। ये हम तो बहुत, मेरे को अभी याद आ गया प्रभु, अच्युत अजय दास प्रभु आते हैं, खूब सारा सामान लेके आते हैं प्रभु। नेचुरल सिटी से इतना बहुत सारा हो गया, सब लोगों ने दिया है। श्री संगीता माता जी ने बहुत सारा दे दिया, इतना सुंदर करके इतना सारा प्रसाद हो गया ना। थोड़े थोड़े में किसी को महसूस भी नहीं होता, सिर्फ महसूस भी प्रसाद नहीं में पूरा हो जाता है प्रभु जी। ऐसा माता कर जी सकते हैं प्रभु जी। डिवाइड कर दीजिए, आप ही डिवाइड कर दीजिए, हमको भी सेवा दे दीजिए। खाली एक ही चीज है जो कि मंदिर में है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो भी बनाए क्वांटिटी को, भले एक आइटम बनाए, थोड़ा हाँ, क्वांटिटी का सब वैसे ध्यान करेंगे प्रभु जी, थोड़ा क्वांटिटी अच्छे, वो 15-20 भक्तों के हिसाब से बनाएंगे तो एक एक क्वांटिटी हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आपको दे दूं, सपोज कीजिए टारगेट है 60 लोगों का, हाँ, तो सपोज प्रभु जी 60 एक लोग आइटम को आएंगे। 3 जन डिवाइड कर लेंगे ना प्रभु जी। वेरी गुड, एक आइटम को हाँ। 3 जन डिवाइड कर देंगे, यस वेरी गुड, ऐसे हो जाएगा प्रभु जी। ऐसे हो जाएगा तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आजकल में बात कर, तो ये फाइनल है अच्युत दास अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी ठीक है, मैं बात करके उसको फिर से आप रिकॉर्ड। करके आप इसको और पोस्ट ये करिए। ज्यादा हरी अच्छा, बोल। बहुत अच्छा रहेगा, सब बना के लाते ना, बहुत सबको बहुत लगेगा हम इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हम लोग सब लोग आपस में सेवा कर करेंगे। पाते हैं प्रभु हाँ जी। सेवा कर प्रभु, पाते हैं। एक चीज का और कीजिएगा अच्युत प्रभु, थोड़ा टाइम को थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, तो जल्दी शुरू कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, 5 से 9 बजे तक का टाइम हाँ दीजिए। मुझे कर तो देंगे। साथ जल्दी थोड़ा समय पहुंच जाए, तो माने समय भी अच्छा मिले, तो सब लोग, किसी को चिंता नहीं रह जाने की। देखिए माता जी लोग को चिंता हो जाती है ना जाने की होगी, हाँ तो थोड़ा हम लोग लेट हो जाता है। 4:30-5 के आसपास शुरू कर सकते हैं। ठीक। माता जी लोग सभी प्रभु जी माता जी सब एक एक लीला बोलेंगे, सब कोई वहाँ पे। हरी बोल। हरी बोल, सब लोग मिलके हम लोग बोलेंगे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु 4 से रखिएगा, 4 से 8 ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा देरी करने से मुश्किल हो जाता 4 है। बजे चालू कर देंगे। हाँ, थोड़ा हाँ 4 से रखिएगा तो ठीक रहेगा। हमें अच्युत अजय दास प्रभु का भी टाइमिंग देखना है, ठीक है 4 बजे से कर। देख लीजिएगा ना, यदि कर सके तो वो 4 बजे से अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा हरि बोल। तो यही पर विराम देते हैं। हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे विराम देते हैं फिर कल सुबह।